नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक कहानी है और मेरी आदत है कि मैं कहानी को अधूरी नहीं छोड़ता। और तो ये कहानी आप पूरी सुनिए। कहानी मैं वो नहीं सुनाता जो किताबों में है, या मैं वो भी नहीं सुनाता जो औरों के साथ हुई है, क्योंकि औरों के साथ क्या हुआ मुझे उसके बारे में कंफर्म नहीं होता। पक्का नहीं कह सकता कि वो सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, मगर हाँ, मैं कहानी वही सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई है। और दोस्तों, ये बात कुछ आज से 15 दिन पहले की है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर एक आटा चक्की है, और आटा चक्की पे हम आटा लेने के लिए गए। जब हम आटा लेने के लिए गए, मेरा बच्चा मेरे साथ था, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ता है और काफ़ी तेज भी है बात करने में। और जब हम वहाँ पर गए और कुछ वहाँ पे जो आटा चक्की का जो मालिक था उसके साथ कुछ बातचीत जब हुई, तो मेरे बच्चे के जब उसने जवाब सुने तो वो कुछ इम्प्रेस हुआ। और इम्प्रेस होने के बाद जब हम चलने लगे तो वो उसने पूछा, बच्चे तुम्हारा सरनेम क्या है? तो मुझे बड़ा थोड़ा अजीब सा लगा कि यार ये सिर्फ सरनेम पूछ रहा है। मेरा बच्चा भी बाकी चीजों का तो जवाब दे रहा था, मगर जब सरनेम पूछा वो भी अटक गया। तो हाँ, खैर उसने फिर सरनेम बताया। तो मगर मुझे बड़ा अजीब लगा कि अब मेरे बच्चे को जो इतनी देर रुकना पड़ा जवाब देने के लिए। तो जैसे कि हम जब घर में होते हैं अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेटा आपका नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, बताओ गांव का नाम क्या है, कहाँ रहते हो, बच्चे स्कूल का नाम क्या है, सब चीज सिखाते हैं। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद हमें सरनेम भी सिखाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से ये कमी रह गई और हम सबसे शायद ये कमी रह रही हो कि हम सरनेम नहीं सिखा रहे हैं। दूसरे जो हैं वो सरनेम सिखाते हैं और मैंने सरनेम सिखाया नहीं। तो मुझे ऐसा लगा और बड़ा अजीब सा ये वाकया हुआ। तो खैर चलो, मैं वहां से फिर हमें आना था तो मैंने उससे कोई इसके अलावा कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं मेरे से कोई कमी रह गई क्या बच्चे को सिखाने में। मुझे लगा कि मेरी गलती है कि मैंने उसको सरनेम नहीं सिखाया। तो वो मैं अपनी गलती और कमी स्वीकारते हुए वहां से निकल लिए हम लोग। अब क्या हुआ कि मेरे को ये बात खटकती रही। तो जब भी मैं उधर से घूमते हुए निकलता, क्योंकि सुबह सैर करने के लिए मैं उधर से जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चलो बात करता हूँ यार, उनसे पूछता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसे नहीं पूछना चाहिए, शायद उसको भी कुछ अजीब लगे बात। तो कई दिन ऐसे ही निकल गए। तो दोस्तों, अब आगे आपको बड़ा मजा आएगा कहानी में, इसलिए थोड़ा जुड़े रहें। तो क्या होता है कि जब मेरे को जो है आटा लेने के लिए फिर जाना पड़ा। जब मैं आटा लेने के लिए गया, मैं आटा लेने के बाद उसको पैसे दिए। पैसे दे के जैसे ही मैं निकलने वाला था तो मैंने उससे पूछा, मैं क्या भाई साहब तुम्हारा सरनेम क्या है? तो वो अचानक हैरत से में पड़ गया, मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। तो वो बोला कि कपिल। मैं क्या नहीं भाई साहब, नाम नहीं, तुम्हारा सरनेम क्या है? तो वो फिर रुका, मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसने बोला थोड़ी देर में गर्ग। मैंने उसको बोला ठीक है, और ठीक है बोल के मैं जब चलने लगा तो जैसे ही 2 कदम रखे उसने फिर मुझे बुलाया, एक्सक्यूज मी सर। मैं क्या हाँ भाई साहब। बोला सर मुझे एक बात अजीब लगी। मैं क्या हाँ, तुम्हारे को क्या बात अजीब लगी? बोला मुझे ये अजीब लगा। उसने बोला कि सर मुझे एक बात अजीब लगी। तो मैं क्या अजीब लगा तुमको? कि सर आपने मेरा नाम नहीं पूछा, मेरा सरनेम पूछा। तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब तुम्हें ये बात अजीब लगी? बोला हाँ सर मुझे बड़ी अजीब लगी। तो मैं क्या, देख तुम इतने बड़े हो, तुम्हें अजीब लगी, मगर जब तुमने एक बच्चे से पूछा जो कि 8वीं क्लास का स्टूडेंट है, उससे तुम उसका सरनेम पूछ रहे, उसको कितना अजीब लगा होगा? तुम्हें इस बात का एहसास है? और उसको तो अजीब लगा ही लगा होगा, मुझे कितना अजीब लगा कि तुम नाम नहीं पूछ रहे हो, तुम सिर्फ सरनेम पूछ रहे हो। कारण क्या था? तुम मुझे ये बताओ कि तुमको अजीब लगा। बोला सर अजीब तो लगा,
अब उसको बात याद आ चुकी थी। वो बोला सर मगर मेरा इंटेंशन किसी और कोई और नहीं था, खराब इंटेंशन से मैंने नहीं पूछा। मैंने तो इसलिए पूछा कि बच्चा बड़ा तेज था, बड़े अच्छे जवाब दे रहा था, तो मुझे लगा कि वो किसी ऊंचे खानदान से। तो जैसे उस ऊंचे खानदान की उसने बात की तो मैंने उसको बोला भाई साहब ये चीज कोई ऊंचे खानदान, ऊंची जाति या किसी और ऊंचे उससे नहीं मिलती, ये माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को। और वो माँ बाप वो ऊंची जात के भी हो सकते हैं, वो नीची जात के भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। और भाई साहब जैसे ये तुम सर नेम पे तुम्हें अजीब लगा ना, ये अजीब ऊंची जात वाले को भी लगता है और नीची जात वाले को भी लगता है, मीडियम को भी लगता है, किसी को भी लगेगा। क्योंकि जब तुम किसी से उसका सरनेम पूछोगे तो वो ये नहीं जान पाएगा कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है सरनेम जानने के लिए। तो कम से कम ये चीज सबको अजीब लगेगी। तो वो कहने लगा भाई साहब मगर मेरा वो इंटेंशन नहीं था। मैं क्या तुम्हारा इंटेंशन वो नहीं था, तुमने अनजाने में गलती की, मगर तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और ये गलती बहुत लोग करते हैं। वो जानबूझ के नहीं करते, वो अनजाने में करते हैं, मगर ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। तो वो और एक्सप्लेनेशन देने लगा। मैंने कहा कि भाई साहब आज की इतनी क्लास काफी है तुम्हारे लिए, फिर कभी मिलेंगे। जिंदगी में तुम किसी से मिलो तो सरनेम बाद में पूछना, पहले नाम पूछना, उसके गुण देखना, उसके कर्म देखना, फिर सरनेम की अगर जरूरत पड़े तो तुम्हारे को तब सरनेम पूछना। वैसे भी क्या होता है कि हमारे जो समाज है, हमारे समाज में सरनेम लगाने की आदत नहीं है। मेरे नाम के पीछे भी सरनेम नहीं लगा हुआ है, कागजों में नहीं लगा, सर्टिफिकेट में नहीं लगा, आज जब मैं बैंक में बैठता हूँ तो तब भी नहीं लगा हुआ है। मगर हाँ कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे लिखवा लेना चाहिए कि भाई सरनेम क्या है। अच्छा फिर कई बार क्या कि मेरा सरनेम उतना मशहूर है नहीं, तो चूड़िया मेरा सरनेम है, और चूड़िया जो है भाई किस जाति के हैं लोगों को ये भी पता करने की बड़ी वो रहती है। तो जैसे कि शर्मा है तो पता चल जाता पंडित है, भाई गर्ग है तो पता चल जाता है कि भाई वो बनिया है। अब मेरे चूड़िया जो सरनेम है इससे किसी को पता चलता नहीं है। तो फिर मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि यार मुझे अपनी नेम प्लेट के नीचे चमार भी लिखवा लेना चाहिए, ताकि लोगों को पूछने की जहमत ना उठानी पड़े। मगर फिर ये सोचता हूँ कि यार मुझे जातिवाद ही कहने लग जाएंगे लोग, तो वो भी मैं आइडिया ड्रॉप कर देता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे, क्या ताकि सबको इसके बारे में जानकारी हो सके कि ये कितना अजीब लगता है। कोई मुझसे पूछेगा तब भी अजीब लगेगा, कोई आपसे पूछेगा तब भी अजीब लगेगा। जय भीम, जय भारत।